बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम लिवर्स एसिड और लिवर्स बेस पढ़ा था, तो आज भी हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि लिवर्स एसिड असल में होते कौन से हैं विद एग्जांपल्स, वो मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा रिव्यू हो जाएगा और साथ मज़ीद डिटेल में हम इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, लिवर्स एसिड याद है क्या होता है? क्या होता है लिवर्स एसिड? कोई भी ऐसी स्पीशी, मॉलिक्यूल या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो हमारा क्या होता है? लिवर्स एसिड होता है। मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम। अब सवाल आता है सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम क्या चीज़ होती है, ये हम देखते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा, इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे। एग्जाम्पल BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, ये जो होता है ना आपका थर्ड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है। BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि बोरोन एल्यूमिनियम, बैल गई इंटल। तो इस वजह से जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको इसने शामिल किया अनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर। ये कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ। BF3 का तो मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, बोरोन का याद है ना आपको? बोरोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना था? 5 था। कितना था? और उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे। ऐसे ही है। फिर इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाई, ठीक है, और फ्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। और इस फ्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल है। क्या बोरोन का ऑक्टेट मुकम्मल है? बोरोन के देखिए 2 4 और 6, यानी कि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ये चाहता है मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये हमेशा दो इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन क्या करता है, सबसे पहले सेंट्रल एटम है, देखो ये सेंटर में नहीं मौजूद। अब ये सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम क्या हो, सेंटर में मौजूद हो बाकी सब के, और उसकी वजह से बाकियों के साथ बॉन्डिंग बन रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। और उस सेंट्रल एटम के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल मुकम्मल नहीं होना चाहिए। लाजिम बात, अगर नहीं होगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? एसिड होते हैं। आगे बात समझ यहाँ तक। तो पहला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसके अंदर जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बोरोन एल्यूमिनियम, यानी कि ये क्या होते हैं? ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनाते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा क्या होते हैं? एज अ एसिड डायरेक्ट करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। FeCl3 भी एग्जाम्पल दी होगी, वो भी देख लेना मेरे ख्याल से बुक के अंदर, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है इनके, लेकिन 8वां इसको चाहिए, इसलिए होता है। अच्छा, FeCl3 मैंने बताया, ये भी इसके अंदर एग्जांपल में शामिल है। द सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। आ रही सारी वही बात आ रही है। इसकी वजह से क्या कर उसको रिक्वायर्ड है अराउंड दैम, यानी कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ये जो येलो में दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है, उसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन है। Therefore, these can accept an electron pair। इस वजह से वो चाहते हैं कहीं से उनको एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी जोड़े में क्या होते हैं? 2 ही होते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से उसको मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? लिवर्स एसिड बोलते हैं। ये पहला पॉइंट है इसका, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो वो हमेशा क्या करेंगे? बिहेव करेंगे एज अ एसिड। और उसकी एग्जांपल क्या है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। अच्छा, और कौन से एसिड हो सकते हैं? वाइन होंगे जो हमारे ऑल कैटाइन एक्ट एज अ लिवर्स एसिड, यानी कि पॉजिटिव आयन हमेशा चाहते ही है कि उनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव
जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, ये देखिए ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन था, ये सारी मैंने एग्जांपल पीछे समझाई हुई है। अब ये हाइड्रोजन आइन मैंने बताया था, इस हाइड्रोजन के आइन के पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहता कहीं से मिल जाए, तो ये जो था हमारा अमोनिया, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये इसको डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब जितने पॉजिटिव आइन है वो क्या है, लीवस एसिड है, वो हमारे क्या है, लीवस एसिड है। आगे बात समझ यहाँ तक। तो पहले नंबर पे जो सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो भी हमारे क्या है, एसिड है। लेकिन उसके बाद जो जितने भी पॉजिटिव आइन है, कैटाइन है, वो भी हमारे क्या है, वजह क्या है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो होते हैं ना पॉजिटिव आइन 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं बड़े अच्छे एसिड होते हैं, जो कुछ अच्छे एसिड नहीं होते हैं। हाउएवर कैटाइन सच एज सोडियम आइन, पोटाशियम आइन, कैल्शियम आइन, ये क्या होते हैं, हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी, बहुत ही थोड़े होते हैं, क्या होते हैं, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि ये इनके सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। वजह क्या होती है, ये है असल में मेटल्स। अगर आपको मेटल की डेफिनेशन याद हो तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आयरन के अंदर, लोहे के अंदर करंट गुजरता है, ऐसे ही है, क्यों गुजरता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका मतलब वो जो लोहा है, आयरन है, असल में वो मेटल्स हैं, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं, वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही, बेशक ये पॉजिटिव तो हैं, तो एज अकॉर्डिंग डेफिनेशन इनको क्या होना चाहिए, एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये इतनी कम ताकत से करते हैं, इतनी कम ताकत से करते हैं कि इनके अंदर जो सलाहियत होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बहुत ही वीक एसिड कह लो आप, क्या कह लो, वीक एसिड। यहाँ तक समझ आ गई बात की। लेकिन जो नॉन मेटल, जिस तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल है नहीं, हाइड्रोजन तो गैस है, ये मेटल नहीं है। तो ऐसे कैटाइन जो कि आपके मेटल ना हो, जिस तरह हाइड्रोजन आइन हो गया, सिल्वर आइन, ये भी नॉन मेटल बिहेव करती है, ये भी यानी कि जो होती है ना आपकी, तो ऐसे आइन जो कि नॉन मेटल की तरफ बिहेव करते हैं, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनके अंदर जो होता है, इसके अंदर कम होती है, यानी कि ये वीक एसिड होंगे और ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखते हैं। देयरफॉर एक्ट एज द लीवस एसिड, यानी कि उसने किसको कहा है, उसने हाइड्रोजन आयन और सिल्वर आयन को लीवस एसिड कहा है, और सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम को उसने क्या कहते हैं, लीवस एसिड का नाम नहीं दिया। अगर दिया तो बहुत ही वीक दिया, इनकी टेंडेंसी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वही एसिड हो सकता है अकॉर्डिंग टू लीवस। जो एक्सेप्ट नहीं करता, क्या हम उसको एसिड कह सकते हैं, लीवस एसिड नहीं कह सकते। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो ये 2 पॉइंट थे लीवस एसिड्स के। पहला पॉइंट जो कि मालिक की सेंट्रल एटम हो और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। दूसरा पॉइंट कि वो जितने कैटाइन है वो लीवस एसिड है, लेकिन उसके अंदर 2 तरह के हैं, एक कमज़ोर लीवस एसिड है जिस तरह मेटल आइन, और जो नॉन मेटल आइंस है वो स्ट्रॉन्ग लीवस एसिड है। अच्छा, नेक्स्ट आए थे हमारे पास। अच्छा, लीवस बेस क्या होता है, उसकी भी 2 कैटेगरी बनेंगी। लीवस बेस होता क्या है असल में, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े होंगे या ज़्यादा पड़े होंगे वही डोनेट करेगा, जिसके पास फ्री ना हो, ठीक है। अब खैरात या सदका कौन देता है, जिसके पास अल्लाह ने माल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो खैरात भी करता है, सदका भी देता है, कुर्बानी भी करता है। लेकिन जिसके पास अल्लाह ने माल ना दिया हो, वो पहले बड़ा बेचारा गरीब हो, तो क्या होता है कि वो बेचारा नहीं कर सकता। इसी तरह बेस वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हों, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी को देगा। अब हमने एसिड पढ़ा था, वो बेचारे के पास पहले इलेक्ट्रॉन कम है, 8 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को अपने, नहीं। तो इसका मतलब पहले बात दिमाग में हमारे ये आ रही है माइंड में कि लीवस बेस वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन लाजमी होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होगा वो फ्री पड़ा होगा, इस तरह लोन पेयर हम कहते थे। अच्छा, न्यूट्रल स्पीशी, न्यूट्रल हो यानी कि उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव आइन हो ना ही नेगेटिव, 0 चार्ज हो, हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात आ गई ना
तो उसके पास लोन पेयर होगा और वो आज़ाद पड़ा होगा, फ्री पड़ा होगा। एग्जाम्पल ये तो मैंने अमोनिया की पढ़ी हुई है हमने एग्जाम्पल, NH3, वो हम देख भी लेंगे आगे। अमोनिया के अंदर क्या होता है, अच्छा अमोनिया के अंदर देखो, हमारे पास अमोनिया का एटॉमिक नंबर था 7। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी ऑर्बिट में, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो 3 और चाहिए इसको। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता था, बॉन्डिंग बना लेता था। ये पहले भी आपने किया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़रा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए, लेकिन ये जो 3 है ये हमारे बॉन्ड पेयर है। अब ये जो डॉट पड़े हुए 2, ये हमारे पास क्या पड़े हुए, बिल्कुल फ्री पड़े हुए लोन पेयर है। अब ये नाइट्रोजन अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो अमोनिया का सेंटर होता है ये क्या होता है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये हमारा लीवस बेस के तौर पे अमल करता है। अमाइन, अमोनिया से निकला अमाइन। अगर मैं ये इस अमोनिया में से ये हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे क्या लगा दूँ, फ्लोरीन लगा दूँ मिसाल के तौर पे, ये देखो सारा कुछ वही होगा। हाइड्रोजन लगा दिया इधर मैंने, और इधर मैंने सॉरी फ्लोरीन ही लगाया मैंने, आर ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, और वो अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर करता है। ये आर ग्रुप क्या होता है ये मैंने अभी नहीं बताना आपको। ये जब हम आई थिंक सो 11, 12, 13 3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक, वहाँ पे आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आर ग्रुप के साथ अटैच कर दूँ तो ये अमाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन निकालना, उसकी जगह पे क्या लगा देना है, इसको अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, अल्काइल। ये आपको भी समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन जब 2-3 चैप्टर करवा दूंगा तो आप खुद ब खुद ही करोगे। अमाइन की समझ आ गई है। अमाइन के पास भी इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं, ये डोनेट कर सकता है, ये हमारा लीवस बेस है। अल्कोहल, अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। OH का तो पता ही है। ऑक्सीजन के पास असल में 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, अब ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों हमारी एग्जाम्पल किसकी है, लीवस बेस की है। और ये देखो इसके ऊपर कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है। यही बात हुई ना, न्यूट्रल स्पीशी है और एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो कम से कम एक भी होगा तो वो हमारा लीवस बेस होगा। 2 हो जाए तब भी होगा, 3 हो जाए तब भी हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन। अच्छा लास्ट पॉइंट रह गया इसका कि लीवस बेस जो होती हैं। दूसरा, अब हमारा लीवस एसिड जो सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट था, और उधर लीवस बेस क्या था जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उधर पॉजिटिव आइन हमारे लीवस एसिड थे। तो यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज आइन क्या होंगे, लीवस बेस होंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब भी नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल देखो, क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आइन, ये सारे क्या हैं, लीवस बेस हैं। अब ये जो होता है ना क्लोराइड, ये Cl-1, साइनाइड Cn-1, हाइड्रोक्साइड का तो पता है आपको, क्लोराइड का भी पता है, हाइड्रोक्साइड का पता है, Cn का नहीं पता आपको। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो चैप्टर बता रहा हूँ ना ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन पूछना हो। अच्छा यहाँ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, लीवस एसिड और बेस का। अच्छा ये आ गया सब समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब हमने आर्हीनियस पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रोंस्टिलोवोरी पढ़ा और लीवस, 3 पढ़े। आर्हीनियस ने क्या कहा था, कोई भी स्पीशी क्या करती है जब हाइड्रोजन आइन देती है, डोनेट करती है, तो वो क्या है, एसिड। और जो एक्सेप्ट करती है, और सॉरी जो OH आइन देती है वो क्या है, बेस। और इसकी वजह से जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या था, साल्ट प्लस वाटर, यानी नमक बनता है साथ पानी बनता है। ब्रोंस्टिलो, ये MCQ के लिए बड़ा अहम है, क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, आर्हीनियस बेस क्या देता है, MCQ। ब्रोंस्टिलोवोरी ने क्या कहा था, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या है, एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है बेस। और इससे बनता क्या था, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। थर्ड पे लीवस आया। लीवस ने क्या कहा, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और इनकी वजह से बनता क्या था, अडक्ट।
तो ये समरी है सारी की सारी, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन मजीद